सुपरफास्ट सीरीज में अब हम अगले दार्शनिक को पढ़ेंगे, बुद्ध को। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अगर 2 नंबर में आपके प्रश्न आता है तो इसको जरूर बताइएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध थे। चलिए आगे समझते हैं कि बुद्ध के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य। ये पहले भी एमपीपीएससी पूछ चुका है 2 नंबर में, 4 आर्य सत्य। तो अगर 2 नंबर में पूछे 4 आर्य सत्य तो आप बता दोगे कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो सर्व दुख दुखम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अब ये है क्या? अगर कभी लॉन्ग आंसर में भी आ जाए तो आप लिख सकते हो कि बुद्ध ने कहा संसार में दुख ही दुख है। जन्म लेना दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, यानी हर जगह दुख ही दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों में उतने आंसू हैं जितना कि समुद्र में पानी भी नहीं, यानी हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। तो दुख, सर्व दुखम दुखम, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा जो आर्य सत्य है उसे कहते हैं दुख समुदाय, यानी दुख ऐसे ही नहीं है, दुख का कारण भी है। और बुद्ध दुख का मुख्य कारण तृष्णा को मानते हैं। ये जो पाने की चाह है ना, और कोई चीज नहीं मिलता है तो दुख होता है, तो ये जो तृष्णा है यही दुख का मुख्य कारण है। इसको दुख समुदाय कहा जाता है। तीसरा आर्य सत्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस दुख को दूर नहीं किया जा सकता, दुख का निवारण संभव है, और दुख के निवारण को वो दुख निरोध मार्ग के रूप में कहते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जानते हैं। अब एक चीज और एनालिसिस है कि क्या बुद्ध जो है वो एक निराशावादी दार्शनिक है? नहीं, शुरुआत उनकी निराशावाद से भले ही होती है, बाद में वो आशावादी दार्शनिक हो जाते हैं। जैसे कि सर्व दुखम दुखम, संसार में दुख ही दुख है, यह एक निराशावाद दर्शन है। उस दुख का कारण तृष्णा है, यह भी निराशावादी दर्शन है, लेकिन उसका निवारण एक आशावादी दर्शन है, और उसके निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य निराशावाद से आशावाद की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और रोग से निदान की ओर ले जाते हैं। इसीलिए बुद्ध को आदि वैद्य भी माना जाता है, क्योंकि जो बुद्ध ने न सिर्फ रोग बताया, रोग का कारण बताया और रोग का निवारण भी बताया। अब देखिए, जो ये अष्टांगिक मार्ग है उनमें क्या क्या सम्मिलित है? तो सम्यक दृष्टि, ये 4 आर्य सत्यों को मानना, 4 आर्य सत्यों पर विश्वास होना, और किसी भी तरह के दुराचार को नहीं करना, और दुराचार नहीं करने का संकल्प लेना। वाणी ऐसी हो कि किसी को कष्ट न हो, कर्म ऐसे हो किसी के जीव की हिंसा के साथ आपका जीव की हिंसा न करे, आपके कर्म बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही सुलझे हुए हो। आजीविका ऐसी हो कि किसी को दुख पहुंचा करके आजीविका न लिया जाए, या हिंसा करके आजीविका न किया जाए। अपने मन को स्थिर करना, अपने आप को देखना, और समाधि को प्राप्त करना। तो ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। हो सकता है कि आपके 2 नंबर पूछ दे कि बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन का यहाँ सीधा सा मतलब है कि बौद्ध दर्शन वेदों की परंपराओं पर विश्वास नहीं करता। जैसा कहा जाता है नास्तिक वेद निंदक, तो बुद्ध भी वेदों की परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। दूसरा है अनिश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जब उनसे ईश्वर का प्रश्न पूछा गया तो हमेशा वो मुस्कुराते रहे। मुस्कुराना एक ऐसी कला है जो बुद्ध जानते थे, कोई भी कठिन प्रश्न हो उस पर वो मुस्कुरा देते थे। एक जगह लिखा भी गया है कि बुद्ध से पूछा गया ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर लगा है, उसको निकालना जरूरी है। तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, उसका रंग कैसा था, यह जानना जरूरी नहीं है। अर्थात तुम्हें दुख है, दुख का निवारण करना है, बाकी के प्रश्नों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध दर्शन एक अनिश्वरवादी दर्शन है। अगला पॉइंट कि बौद्ध दर्शन एक अनात्मवादी दर्शन है। अनात्मवादी दर्शन वह दर्शन होता है जिसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर हम देखें, मिलिंद पन्हो नाम की एक पुस्तक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नागसेन और मिनांडर का उसमें संवाद है, जिसको मिलिंद लिखा गया है। तो मिनांडर बोलता है कि आत्मा नहीं है तो तुम देख कैसे रहे हो।
आत्मा नहीं है तो तुम सुन कैसे रहे हो? इस पर नागसेन जवाब देता है कि अगर आत्मा का काम है देखना तो आंखें नहीं होने पर भी दिखाई देनी चाहिए। यानी बौद्ध दर्शन पूरी तरीके से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो पुनर्जन्म मानता है। और पुनर्जन्म किसको मानता है? तो कर्मों का पुनर्जन्म वो मानता है। मैं इस कर्मों के पुनर्जन्म को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हालांकि फास्ट मैराथन सीरीज है, फिर भी इस कहानी को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि कर्मों का पुनर्जन्म हमको समझना है। तो तिब्बत में एक मठ था, बौद्ध मठ था, जहां पर एक सन्यासी जिन्होंने आजीवन बुद्ध के सिद्धांतों को माना, अपने अंतिम समय में आए। तो यह माना गया कि ये आने वाले समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जब उनको कमरे से बाहर निकाला गया, जब उनका अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने बचपन में एक अमरूद का पेड़ लगाया था, उसमें कभी फल नहीं आया था। जब उन्होंने मरने के समय में आए तो उन्होंने उस फल को देखा और उनकी इच्छा हो गई कि मैं इस फल को खाकर मरूं। ये तृष्णा आ गई उनके अंदर, और खा के मरूं, और खा नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जन्म लिया एक कीड़े के रूप में उसी अमरूद के अंदर, ताकि वो अमरूद को खा सके। यानी उनके अंदर तृष्णा थी, और ये जो तृष्णा थी, ये जो कर्मों का प्रवाह था, यही अविद्या कहलाती है। और यही अविद्या जो है जन्म पुनर्जन्म के बंधनों में व्यक्ति को बांधे रखती है। यानी कि आत्मा नहीं है, लेकिन ये जो तृष्णा थी, ये जो अविद्या थी, इसी अविद्या ने मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों में बांधे रखा है। और अगर हम इस तृष्णा को हटा दें, अगर हम इस अविद्या को हटा दें, तो हम इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, और कर्मों के पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। अब बौद्ध दर्शन में मोक्ष की क्या अवधारणा है उसको समझते हैं। मोक्ष की अवधारणा में कहा जाता है कि जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाना। अब देखिएगा कि पहला मोक्ष, या जिसको हम कह सकते हैं निर्वाण, कब मिलता है? तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जब उनमें बुद्धत्व आ गया, जब उनमें आत्मचेतना उनकी जागृत हो गई, उस समय को निर्वाण का समय कहा जाता है। यानी एक मोक्ष बुद्ध को तब मिल गया जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके अंदर बुद्धत्व आ गया, उनके अंदर प्रकाश आ गया। तो निर्वाण जो है वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। और परिनिर्वाण मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करना। यानी निर्वाण के बाद बुद्ध ने अपने कर्मों को भोगा, और अंतिम समय में जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वो परिनिर्वाण में आ गए, यानी जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए। तो इसको परिनिर्वाण कहा जाता है। अब चूंकि बुद्ध का परिनिर्वाण है तो उसे महापरिनिर्वाण नाम दे दिया जाता है, महापरिनिर्वाण। अगर बौद्ध दर्शन में मोक्ष की अवधारणा पर प्रश्न आए 2 नंबर में, तो आप बता दीजिएगा कि निर्वाण जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना, और परिनिर्वाण मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करना, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इसके बाद वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है क्षणिकवाद, और ये पहले भी पूछा हुआ है एमपीपीएससी ने, और आगे भी पूछने की संभावना है। क्या कहता है? अगर 2 नंबर में आ जाए तो एक वस्तु दूसरे को जन्म देती है, पहले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दूसरे का अस्तित्व आ जाता है। इसको सीधे सीधे समझिए कि रात को आपने दीपक को जलाया और सुबह तक वो दीपक जलता हुआ आपको दिखाई दिया, तो क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि वही दीपक था जो रात का था, सुबह तक जलता रहा? खुद कहेंगे कि नहीं, सब कुछ क्षणिक है। एक जो फ्लेम है, एक जो लौ है उस दीपक की, उसने दूसरे लौ को जन्म दिया, और पहला लौ है जो समाप्त हो गया। यानी एक चीज दूसरे को जन्म दे रही है, पहले का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, दूसरे का अस्तित्व आ जा रहा है। इस तरह से लौ आते जाते रहे, और सुबह तक आपको दिखाई दिया, और आप ये मानते रहे कि वही दीपक था जो मैंने रात को लगाया था, रात को जलाया था।
अब देखिए, इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक नदी में आप 2 बार नहीं स्नान कर सकते, क्योंकि उसका पानी तो बह जा रहा है। आप उसको एक नदी का नाम दे रहे हैं, लेकिन उसका पानी बह जा रहा है। तो इस तरह से क्षणिकवाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कहता है कि एक वस्तु दूसरे को जन्म देती है, पहले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दूसरे का अस्तित्व आ जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि हम प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहे हैं। एक क्षण पहले जो बुद्ध थे वो इस क्षण वाले बुद्ध से बिल्कुल अलग है, और हम हमेशा परिवर्तित हो रहे हैं। नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ सब जगह पे बदलाव है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु को जन्म दे रही है। क्षणिकवाद का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग सिद्धांत है। बुद्ध की हर थ्योरी जो है वो मध्यम मार्ग के सिद्धांत को मानती है। कैसे मध्यम मार्ग है? तो क्षणिकवाद, निरंतरवाद और उच्छेदवाद के बीच का मार्ग है। कैसे? निरंतरवाद यह कहता है कि सृष्टि आदि में थी और अनंत तक चलती रहेगी, जैसा कि जैन दर्शन कहता है कि न तो सृष्टि को किसी ने बनाया और ना ही सृष्टि का नष्ट होगी, यानी ये निरंतर चलती जा रही है सृष्टि, ये कहलाता है निरंतरवाद। और दूसरा उच्छेदवाद, इसको अजित केश कंबली ने दिया था। उन्होंने कहा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं न तो सब कुछ निरंतर है और न तो सब कुछ समाप्त होने वाला है, बल्कि एक वस्तु दूसरे को जन्म दे रही है। पहले का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है और दूसरे का अस्तित्व आ जा रहा है, यही कहलाता है क्षणिकवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फेमस सिद्धांत जिसको हम कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। तो जैसे हमने क्षणिकवाद में समझा कि एक वस्तु दूसरे को जन्म दे रही, ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि किसी के होने से किसी का होना, यानी कोई चीज एग्जिस्ट इसलिए कर रही है या किसी चीज का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि दूसरी चीज है। यह है तो वह है, यह नहीं तो वह नहीं, यह प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। जैसे हम अगर सिंपल में देखें तो पहले आर्य सत्य में अगर हम आए तो दुख है क्योंकि तृष्णा है, इसके होने से ही दुख है। इसको समाप्त कर देंगे, दुख भी समाप्त हो जाएगा। यही कहता है प्रतीत समुत्पाद कि किसी के होने से किसी का होना। अब बुद्ध ने इसके 12 चक्र बताए। 12 चक्रों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सुपर फास्ट मैराथन सीरीज है, इसलिए मैं इसको शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं अलग से 12 चक्रों की व्याख्या करूंगा। तो ये प्रतीत समुत्पाद है। बुद्ध का एक और सिद्धांत है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग क्या कहता है? 2 अतियों के बीच का मार्ग। यानी बुद्ध किसी भी एक अति को नहीं अपनाना चाहते हैं। जैसे कि रस्सी के 2 छोर हों, बुद्ध कहते हैं 2 छोरों से ना पकड़ा जाए, बल्कि रस्सी को बीच से पकड़ा जाए। मध्यम मार्ग को समझिए तो जैसे हमने जैन दर्शन में पढ़ा कि ये सख्त फिलॉसफी है, एक कठोर दर्शन है। कठोर दर्शन है जिसको पालन करना बहुत कठिन काम है। तो एक जैन दर्शन की कठोरता और चार्वाक जैसे दार्शनिक हो गए, या पुराने समय में जो ब्राह्मण दर्शन था उसमें भी सुख की बात हो रही थी। तो बुद्ध कहते हैं कि न तो दर्शन में कठोरता होनी चाहिए और ना ही सुखवादी हो जाना चाहिए। इनके बीच का मार्ग ही मध्यम मार्ग है। 2 अतियों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। इसके पहले हमने जब क्षणिकवाद पढ़ा था तब भी हमने मध्यम मार्ग को समझा था कि किस प्रकार निरंतरवाद और उच्छेदवाद के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग है। तो ये हमारा बौद्ध दर्शन अब समाप्त होता है।